प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने अलंकार का सामान्य अर्थ, आभूषण या गहना जाना कि जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम धन कार। यानी अलम का अर्थ जहाँ पर आभूषण होता है, वहीं कार का अर्थ है करने वाला, यानी अलंकृत करने वाला, सजाने वाला, सजावट करने वाला। इसके बाद अलंकार के दो भेद होते हैं। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में अलंकार के दो ही भेदों के विषय में वर्णन किया है। तो इस तरह से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। परंतु कहीं कहीं पर हमें अलंकार के तीन भेद पढ़ने को मिलते हैं, उभयालंकार के रूप में तीसरे अलंकार के भेद को। इसके बाद शब्दालंकार, जहाँ कविता अथवा काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार, जहाँ कविता अथवा काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस्मन डोला। इसके बाद अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ जहाँ होता है बार बार, वहीं प्रास का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण। यानी जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार कोई वर्ण आए किसी पंक्ति में, तो वहाँ पर उस वर्ण के आने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तरुआ तरतमाल, तरुवर बहु छाए। इसके बाद यमक अलंकार है। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। जोड़ा यानी जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसके परंतु अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर पहली घटा शब्द का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है घटना। ठीक इसी प्रकार से कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। यानी सोने में धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक मादकता होती है। जो सोने को पा जाता है वो भी पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, और जो धतूरे को खाता है वो भी उन्मत्त हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार प्रयोग किया गया है, इसलिए पहले कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है, तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसके बाद श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। यानी जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, अथवा जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबिरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुबिरन शब्द है, उस सुबिरन शब्द के तीन अर्थ हैं। जैसे अगर हम कवि के पक्ष में लेते हैं तो अच्छे शब्द, सुंदर शब्द। अगर हम व्यभिचारी के पक्ष में लेते हैं तो अच्छा रूप रंग, और जब हम चोर के पक्ष में लेते हैं तो सुबिरन शब्द का अर्थ सोना हो जाता है। तो इस तरह से शब्द एक ही है लेकिन उसके कई अर्थ हैं। जैसे अच्छे शब्द, अच्छा रूप रंग और सोना, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी तरह से एक और उदाहरण है श्लेष अलंकार का, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को याद भी होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है वह कई बार आया है, परंतु शब्द एक ही है और वह है पानी। इसलिए उस एक शब्द के जो है तीन अर्थ हैं। अगर हम मोती के पक्ष में पानी का अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ चमक होगा। अगर हम मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ लेते हैं तो सम्मान होगा। अगर हम चूने के पक्ष में लेते हैं तो पानी का अर्थ जल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने शब्दालंकार के विषय में पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले
उसके 5 भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। चूंकि सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं कक्षा में सिर्फ अर्थालंकार के अंतर्गत उसके 5 भेदों का ही वर्णन किया है, यानी 5 भेदों को ही निर्धारित किया है। इसलिए अर्थालंकार के अंतर्गत जो इसके 5 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, इन्हीं के विषय में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और प्रायः सीबीएसई बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं हैं, या यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, या आईएससी बोर्ड की, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्रायः इन्हीं अलंकारों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो अपठित गद्यांश पद्यांश से संबंधित हो अथवा पठित गद्यांश पद्यांश संबंधित हो। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार के ही उदाहरण प्रायः पूछे जाते हैं। तो जो अर्थालंकार है, जहाँ कविता अथवा काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे आपका पीपर पात सरिसमन डोला। अब जो ये अर्थालंकार है, इस अर्थालंकार का जो पहला भेद है वह है उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता या तुलना, यानी जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों के बीच में समानता स्थापित की जाए या तुलना की जाए, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपको सिर्फ इस वीडियो को सुनना है, तो आप इसे सिर्फ सुनिएगा बस। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ इस तरह से समानता होता है या तुलना होता है, जहाँ पर दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच में समानता या तुलना स्थापित की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है वह पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो अब जो यह उपमा अलंकार है, इस उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, और साधारण धर्म का अर्थ होता है कि जिस समान गुण के आधार पर समानता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द का अर्थ होता है कि जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाए, चाहे उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द को सरल रूप में हम यह समझ सकते हैं कि ये पहचान के शब्द होते हैं। जैसे उपमा अलंकार के पहचान के शब्द हैं सा, सी, समान, सदृश्य, सम, तुल्य आदि। ये उपमा अलंकार के पहचान के शब्द हैं। आपको इस ट्रिक को याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जहाँ पर आपको सा, सी, सम, समान, सदृश्य, तुल्य ये सभी शब्द या शब्दांश पंक्ति में मिले, वहाँ पर निश्चित रूप से आपको ये पहचान लेना है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस तरह से जो उपमा अलंकार है उसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म उसे कहते हैं जिस समान गुण के आधार पर सादृश्यता स्थापित की जाए, वाचक शब्द यानी पहचान के शब्द वे होते हैं जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाए, जैसे सम, समान, सदृश्य, तुल्य, सा, सी आदि। अब यहाँ पर जो उदाहरण है हमारे सामने, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर मन की तुलना की जा रही है किससे? पीपल के पत्ते से। तो मन यहाँ पर क्या है? उपमेय है। क्यों? क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो मन की तुलना की जा रही है, इसलिए मन क्या है? उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। पीपल का पत्ता क्या है? उपमान है।
क्यों उपमान है? क्योंकि पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। सरिस जो है यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है, पहचान का शब्द है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सा, सी, सम, समान, सदृश, तुल्य, ये शब्द जिस भी पंक्ति में होंगे वहाँ उपमालंकार होगा। तो सरिस जो है यह उपमालंकार का वाचक शब्द है। डोला शब्द यहाँ पर क्या है? साधारण धर्म, यानी पीपल का पत्ता भी डोलता है और मनुष्य का मन भी चंचल है, वो भी इधर से उधर डोलता रहता है। तो डोला जो शब्द है वो मन और पीपल के पत्ते में सामंजस्य को स्थापित कर रहा है, इसलिए यह जो है साधारण धर्म है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर समान शब्द आ गया, यहीं से हम ये जान लेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है वह उपमालंकार है। अब जो समान, अब यहाँ पर सीता का मुख क्या है? उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है, क्योंकि मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर होता है, और समानवाचक शब्द है, यानी पहचान का शब्द है। ठीक इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मुख चंद्र सा है। अब यहाँ पर सा वाचक शब्द है उपमालंकार का, तो जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपमालंकार। उपमेय क्या है? यहाँ पर मुख है, उपमान क्या है? चंद्र है, वाचक शब्द क्या है? सा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपका उपमालंकार होता है। उपमालंकार का अध्ययन करने के बाद जो अर्थालंकार का दूसरा भेद है वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को सबसे आसान तरीका है पहचानने की, जो कि ट्रिक है कि इसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह मतलब डैश का, जैसे चरण कमल बीच में डैश है, जीवन पतंग बीच में डैश है, चंद्र खिलौना बीच में डैश है, राम रतन बीच में डैश है। तो इसमें क्या होता है? रूपक अलंकार की सबसे आसान ट्रिक है पहचानने की कि रूपक अलंकार में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूपक अलंकार के पहचान का कि यह ट्रिक है कि इसमें कोई अंतर नहीं होता है उपमेय और उपमान में, यानी उपमेय और उपमान दोनों को रूपक अलंकार में एक मान लिया जाता है। यानी मतलब यानी कहने का तात्पर्य है कि जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद, भेद नहीं अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि गुणों की समानता दिखाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। मैया मैं तो, कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे माँ मैं चंद्रमा के ही समान खिलौना लूंगा, यानी मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो यहाँ पर खिलौना और चंद्र दोनों को क्या कर दिया गया है? एक मान लिया गया है। मतलब वो जो चांद है आसमान में निकला हुआ, मुझे वही खिलौना चाहिए। तो चंद्र खिलौना, यहाँ पर चंद्रमा क्या है? उपमान है, खिलौना उपमेय है, दोनों के बीच में अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन, राम रूपी रत्न, मतलब राम को ही रत्न के रूप में मैंने पा लिया है। तो राम और रत्न को यहाँ पर एक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर उपरूपक अलंकार है। इसी तरह से चरण कमल बंदो हरिराई, कमलवत चरण वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का चरण क्या है? वो कमल के समान कोमल है, यानी कमल ही चरण है, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। तो चरण कमल को एक मानने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी तरह से जलता है यह जीवन पतंग, मतलब जीवन रूपी पतंग, यानी जीवन ही पतंग के समान है। जो दीपक को जलता हुआ देखता है तो उसी के पीछे क्या होता है? मंडराने लगता है। पतंग मतलब पतंगा।
तो यहाँ पर जीवन उपमेय है, पतंगा उपमान है, किंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतंगा उपमान का आरोप कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा यह उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार का भी समापन होता है। अब अर्थालंकार का जो तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। अब हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या? उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कल्पना। जहां पर एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना की जाती है या कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जनहु, ज्यों, जानो आदि। यानी ये ट्रिक है, जिस भी काव्य की पंक्ति में या जिस भी पंक्ति में मानो शब्द हो, मनु शब्द हो, मनहु शब्द हो, जनु शब्द हो, जनहु शब्द हो, जानो शब्द हो, ज्यों शब्द हो, वहां पर आपको स्पष्ट रूप से ये मान लेना है कि यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये इसके पहचान के शब्द हैं। उदाहरण के लिए जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। अब इस पंक्ति में आप दूसरी पंक्ति में जैसे ही देखेंगे आपको वहां पर मानो शब्द मिलेगा, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, पहचान का शब्द है। और यहीं से हम ये पहचान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं। तो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनहु शब्द क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से हम जो है इसे पहचान लेंगे कि जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? मानो। मानो शब्द से ही हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जा सकता है, माना जा सकता है मतलब संभावना की जा सकती है या कल्पना की जा सकती है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर के उठने की संभावना प्रकट की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि जिस भी पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि शब्द आए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद फिर मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहां पर निर्जीव वस्तु का चित्रण मनुष्य के रूप में किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यह मानवीकरण अलंकार की सबसे सरल, सटीक और आसान परिभाषा है। यानी जहां बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अथवा जहां किसी निर्जीव वस्तु का चित्रण मनुष्य के रूप में किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी ने मेज को दौड़ा दौड़ा कर थका डाला। अब इस पंक्ति में आप देखेंगे कुर्सी और मेज दोनों ही क्या हैं? निर्जीव वस्तु हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी ने मेज को दौड़ा दौड़ा कर थका डाला, मतलब दौड़ने का काम किसका है? मनुष्य का है।
मनुष्य एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा के थकाता है, यह काम उसका है, कुर्सी मेज का नहीं है, क्योंकि कुर्सी मेज क्या है, निर्जीव है। लेकिन फिर भी इसमें सजीव की तरह, एक मनुष्य की तरह जो चित्रण किया जा रहा है, यही चित्रण करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। आइए आए बसंत महंत, यहाँ महंत अर्थात साधु जो कि एक जीवधारी हैं की तुलना बसंत ऋतु से की गई है, जो कि एक बेजान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह से अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस उदाहरण में ऊषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवन के, बादल जो कि बेजान हैं, निर्जीव होते हैं, इन्हें अतिथि के रूप में इनका चित्रण जो किया गया है, इसलिए इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुगान। अब यहाँ पर लहरों को जो है स्त्री के रूप में चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद फिर जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित अलंकार है, हम सिर्फ उन्हीं पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हमारा जो अंतिम अलंकार है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी वस्तु का उसकी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, इसलिए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, जो कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई, और उस भयानक आग के दृश्य को देख करके निशाचर इतने भयभीत हो गए कि वे वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पर वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके जो वर्णन किया गया है, यही अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और अतिशयोक्ति अलंकार का सरल उदाहरण, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कहने का मतलब है कि राणा प्रताप जी का जो घोड़ा है चेतक, उसकी वीरता का इसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर कवि ने वर्णन किया है, जो कि वास्तविकता से भी अधिक है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद फिर अब हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। जैसे हमारा उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर क्या है। उपमा अलंकार को पहचानने का जो सबसे सरल और आसान तरीका है वह है कि इसमें पंक्तियों के बीच में सम, समान, सदृश्य, तुल्य, इस तरह के शब्दों के प्रयोग हमें मिलते हैं। जहाँ दो वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना की बात होती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार वहाँ होता है कि इसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों ही शब्दों को एक मान लिया जाता है उनके गुण धर्म की समानता के आधार पर, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा जो हमारा है वह यमक और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसलिए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुमिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुमिरन शब्द के जो है अच्छा शब्द या सुंदर अक्षर
और सुंदर रूप और सोना। इस तरह से एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। इसके बाद फिर हमारा जो अगला आता है, जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वह है अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार में अंतर। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी वस्तु का उसकी वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, इसलिए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। और मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु के रूप में चित्रण किया जाता है, इसलिए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। या आप कह सकते हैं किसी निर्जीव वस्तु का जब मनुष्य के रूप में चित्रण किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं कक्षा के अंतर्गत जो अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के 5 भेदों के विषय में जो वर्णन किया है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इसके साथ ही अलंकार के पहले भेद शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास, यमक और श्लेष के भी विषय में हम लोगों ने विस्तार से वर्णन किया। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर ध्यान से सुनिएगा। आपका अलंकार, जिसे आप बहुत कठिन विषय मानते हैं, प्रकरण मानते हैं कि अलंकार जो कंटेंट है बहुत कठिन है, तो ऐसा नहीं आपको मिलेगा। अलंकार आपको बहुत सरल लगेगा और सरलता से, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 2 बार इसे ध्यान से सुन लेंगे तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।